नवनीत जी नमस्कार। आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपने व्यापारी भाइयों को, मोदीनगर वासियों को, जिला गाजियाबाद के वासियों को, और जहां तक आपकी ये चैनल के व्यूज़ जाते हैं उन सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं, या फिर कहीं शादी ब्याह या त्यौहार होते हैं तो उनमें हम लोग फूलों का उपयोग करते हैं। गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, कमल के फूल, बहुत सारे फूलों पर मालाएं चढ़ाते हैं, भगवान पे मालाएं चढ़ाते हैं, फूल पत्तियाँ चढ़ाते हैं। और जब हमारे काम सारे संपन्न हो जाते हैं तो हम उन्हें फूलों को उठा के नाले में, नदियों में या कहीं भी रिजवाय वगैरह में, बम्बे वगैरह में छोड़ देते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमने पूजा भी कर ली, हमने अपने सारे जो कार्य थे वो भी संपन्न कर लिए, और जो वेस्ट फूल हैं हमने उसे धारा प्रवाह कर दिया, नदियों में धारा प्रवाह कर दिया, तो संभवतः हमारा काम संपन्न हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमने जो भगवान के प्रभु के चरणों में जो फूल अर्पित किए थे या कहीं शादी ब्याह में पुष्पों का उपयोग किया था, उसके बाद जो हमने नदी और नालों में हमने उन्हें फेंक दिया, तो उनसे हमारी हानि क्या होती है कि जो उसमें मछलियाँ होती हैं ना, एक तो उसे वो खा के उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जब हम उस फूल को नाले नदियों में डाल देंगे या तालाब में डाल देंगे तो वो गलेंगे नहीं, वेस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, वो सड़ जाएगा, वो पौधा या फूल उसका सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी नदी नालों में, और जो मछलियाँ उन्हें खाएंगी 100% विष बनने के बाद उनकी मृत्यु होगी। और उसके बाद जो उसमें से पानी जो निकलता है, जानवर पीते हैं, जंगली जानवर पीते हैं या आसपास के मोहल्ले के जो जानवर नदी नालों में पीते हैं, तो उनकी भी निश्चित रूप से पॉइजन बनने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पुष्प हैं उन्हें इस तरह विसर्जित ना करें। अपने कहीं जो आपके एरिया के खेत हैं, खलिहान हैं या प्लॉट्स हैं या गमले हैं, उन्हें तोड़ के उसमें डाल दें। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो उनके बीज होंगे दोबारा पुष्प बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, और हमें पुष्प मिलेंगे, दोबारा नए पौधों के हिसाब से हमें पुष्प मिल जाएंगे। तो उन हम पुष्प को दोबारा उसी तरीके से सिस्टमेटिक अर्पित कर सकते हैं भगवान के चरणों में या शादी ब्याह में या किसी कार्यक्रम में। तो अगर आप ऐसा करेंगे और मेरे संदेश का फ़ायदा उठाएंगे तो शायद मुझे भी खुशी होगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ नवनीत जी, कि जो हम लोग बाइट देते हैं उस पर व्यूज़ आते होंगे, तो ये बहुत बढ़िया लगता है कि जैसे हम लोग कोई बाइट देते हैं और उस पर व्यूज़ आते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा संदेश सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद। मौजूद है कालिंदी कुंज घाट पर, और आज बात करेंगे हम इन फूलों की। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप कचरा मत डालिए, तो वो हमें जवाब देते हैं कि फूलों के डालने से क्या हो जाएगा। तो अगर बहुत साधारण भाषा में आपको समझाऊं मैं, तो इन फूलों से क्या होगा, अगर आप इन फूलों को मिट्टी में डालेंगे तो दो कंडीशंस हैं। एक, वो फूल खाद बन जाएंगे। दूसरा, अगर उन फूलों को कंडीशन मिल गई तो नए पौधे निकल आएंगे। अब आप उन्हीं फूलों को पानी में डालते हैं तो वो पानी में खाद नहीं बनते, वो सड़ते हैं, और उन्हें सड़ाने के लिए बैक्टीरिया आता है, जो बैक्टीरिया पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी डीओ को खींचता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे मछलियां मरती हैं, फूल सड़ते हैं। तो जब हम कहते हैं सड़ते हैं तो वो पानी को भी सड़ाते हैं। इस तरह जिन फूलों को आप देवताओं के चरणों में अर्पित करके समझते हैं आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, और फिर आप सोचते हैं कि इन फूलों को हम ले जाएंगे नदियों पे और नदियों में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दरअसल उन फूलों से नदियां बर्बाद होती हैं। जब वो फूल सड़ते हैं तो पानी भी सड़ता है, ऐसा आपको समझना होगा। और इन फूलों को आप बेहतर है कि मिट्टी में डालें। तो जब आप मिट्टी में डालेंगे तब आपका वास्तविक कर्म जो है वो पुण्य कहलाएगा, अन्यथा आप पाप ही कर रहे हैं।